बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को ख़रीदने की कोशिश की है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस पे क्या रिएक्शन देते हैं। सारा दिन हम सुनते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इस पे कर्जा चढ़ा हुआ है। आज क्या इन्होंने वारदात डाली है, ज़रा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के एक जज का जो हाउस रेंट था 68,000 68,000, उसको रातों रात बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज का जो जुडिशल अलाउंस था, जो तनख्वाह की मद में उनको मिलता था, 4,28,000 और समथिंग था, अब उसको बढ़ाकर 11,61,000 रुपए कर दिया गया है। सुनो, इसी तरह जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनका जो हाउस रेंट था वो था जी 65,000 65,000 रुपए पर मंथ। अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 3,50,000 रुपए। और जो जुडिशियल अलाउंस है, ये जो जुडिशियल अपने जज के फराइज अंजाम देते हैं, इसको भी एक अलाउंस का नाम दिया हुआ है। ये था 3,40,000 समथिंग पहले। अब माशाल्लाह इसको बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए और समथिंग इसको कर दिया गया है। ये जो हमारे जज साहबान हैं, ये सारा दिन पाकिस्तान के जो बुनियादी हकूक हैं शहरियों के, उसके ऊपर अपनी राय देते हैं, अपनी जजमेंट्स देते हैं कि ये लूट के खा गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अब जब पाकिस्तान पे कर्जा इंतहा का है, याद रखिए इसके अलावा जो दीगर मरात हैं, पेट्रोल की, ड्राइवर की, मकानात की, फ़ोन की, जो फैमिली ट्रैवल करती है उनकी, वो तो अपनी जगह। ये जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, ये तो 10-10 गुना इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? या तो फिर ये जो 26वीं तरमीम हुई है, ये उसका इनाम है, दूसरा या फिर आपको ख़रीदने की कोशिश है। अब आप पे इम्तिहान है कि अब आप आगे आए। ये जो हमारे जज साहबान बैठे हैं, इन्होंने नहीं आना आगे आए और कहें थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको एक्सेप्ट भी करना है और इस पे इन्होंने तालियां भी बजानी है। ये है इस मुल्क का अलमिया कि कैसे खरीदा जाता है। दूसरी तरफ देखिए, हर आदमी को नवाजा जा रहा है। ये पाकिस्तान लूट फॉर सेल है। एक तरफ आप अपनी PIA, रेलवे और दूसरे जो महकमे हैं, इस वजह से बेच रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, IMF ने आपको डंडा चाड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ आप इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान का अलमिया है कि इस मुल्क में हर चीज की एक कीमत लगाई गई है और उस कीमत की अदायगी सरकार अपने हाथ से करती है। पाकिस्तान में ये जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोकेगा कौन? क्या कोई है जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह कहे कि मैं ये जो अपने असासे हैं, ये जो मेरी तनख्वाह है, मैं इसमें कटौती करता हूं या इसी पे इत्तफाक करता हूं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज इसको तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर उनकी जो अखलाकी पोजीशन है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाएगी। और पूरी कौम को सोचना चाहिए कि ये जो वारदात डाली गई है, इसके पीछे मंतक क्या है। इसके पीछे मंतक यही है कि ना इस मुल्क में अवाम की कदर है, ना अवाम के सोचने वालों की कदर है। ये पाकिस्तान उन लोगों का है जिनके हाथ में डंडा है या जो पोस्टों पे पहुंच गए हैं। यही तनख्वाहें और मरात हैं जो इन लोगों को कानून के जो रास्ता है उस पे नहीं चलने देते। किस मुंह से अब ये महंगाई करेंगे और किस मुंह से पाकिस्तान के जज अब किसी दूसरे की जो है जांच करेंगे, उसकी जो पड़ताल करेंगे रिकॉर्ड की कि ये हो गया, वो हो गया। ये है पाकिस्तानियों, जागो, आपके साथ हाथ पे हाथ हो रहा है और हाथ करने वालों में सब शामिल हैं। पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों से लेकर
فوجی جرنیلوں سے لے کر آپ کے ججوں تک، آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں، یہ بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں. یہ ایک کلب ہے، یہ ملک ایک کلب کے نیچے چل رہا ہے جو اپنی مراد پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. ہاں جہاں پہ عوام کا مسئلہ آ جائے تو ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور پھر یہ لوگ چیمپئن بن کے ریٹائر ہو کے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں. اب امتحان ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے جج ہیں اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں. تھینک یو ویری مچ.